आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9, इसका नाम है हार्डर फैक्टर। हम आइडेंटिटी के हेल्प से बहुत सारा फैक्टराइजेशन किए हैं और 9th क्लास में ये फैक्टर जो है हार्डर फैक्टर इसलिए नाम दिए इसका क्योंकि इसके लिए हम कुछ मेथड्स से इसमें हम क्रॉस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। और इसके दो मेथड देखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है x³ -23 x² प्लस 142x -120। ये हमारा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसमें हम देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि जो इसका कांस्टेंट टर्म हमारा है 120, इसको हम लोग ले लेते हैं और 120 का क्या क्या फैक्टर होगा वो हम निकाल लेते हैं। इसको रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे 260 30 15 35 इसका मैंने फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं, मेरा मकसद क्या था कि 120 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो 120 का जो फैक्टर्स होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 60। इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इतने सारे नंबर से 120 जो है डिवाइड हो जाएगा। 1 से भी डिवाइड हो जाता है 120, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 2 से 60 बार में आ जाएगा ये, 3 से 40 बार में कटेगा ये, 4 से 30 बार में, 5 से 5 2 10 और 5 4 20, मतलब 24 टाइम्स में जो है 120 कट जाएगा। मतलब ये सब सारा जो है आपका फैक्टर्स है। तो इस फैक्टर्स का क्या हम लोग हेल्प, क्या इससे क्या हम लोग इसका हेल्प क्या लेंगे हम देखेंगे आगे। तो ये जो सारा फैक्टर्स हमारा है, सारे फैक्टर्स से हम लोग एक एक करके टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम बता दें कि जितना भी फैक्टर्स हमारा आया है सब पे हम लोग +-1 लगा देते हैं, मतलब प्लस माइनस। इसका ये मतलब हुआ कि हम चेक जब करेंगे तो प्लस पे भी चेक करेंगे इस और माइनस पे भी चेक करेंगे। प्लस पे भी और माइनस पे भी, प्लस पे भी और माइनस पे भी। प्लस चेक का मतलब ये हुआ कि हम अगर 1 लेंगे तो +1 भी लेंगे और -1 भी लेंगे पार्टिकुलर रिजल्ट लाने के लिए। वो पार्टिकुलर रिजल्ट क्या होता है वो हम आगे स्टेप में देखते हैं। अगर हम 2 से चेक करेंगे तो +2 भी लेंगे, -2 भी लेंगे। 3 पे चेक करेंगे तो +3 भी लेंगे, -3 भी लेंगे। मतलब जिस फैक्टर से हम चेक करेंगे गिवन क्वेश्चन को, वो हम प्लस पे भी चेक करेंगे, माइनस पे भी चेक करेंगे, जब तक कि हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना आ जाए। तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट लाने का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है, जो हम लाना चाहते हैं, वो हम ये है कि इस सारे फैक्टर्स के वैल्यू को हम एक एक करके इसमें डालेंगे, प्लस माइनस के साथ चेक करेंगे एक एक करके। और जिस वैल्यू पे ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है
अगर x का कोई वैल्यू ले लेते हैं मान लीजिए, और वो डाल देने के बाद अगर सारे का रिजल्ट 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू हमारा काम करेगा। तो स्टेप सेकंड हमारा चेकिंग है, स्टेप सेकंड हमारा चेक करने का है। तो मान लीजिए हम अभी यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 1 डाल करके। 1 का मैंने प्लस वैल्यू लिया, मतलब +1 लिया, और इस क्वेश्चन में डाल दिया। तो 1 क्यूब, हाँ रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या लाना था, 0 लाना था। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। 1 लिए तो 1 का भी कौन सा वैल्यू लिए, प्लस वैल्यू लिए। अगर 1 पे 0 नहीं आएगा तो हम -1 लेंगे। मान लीजिए -1 पे भी नहीं आया तो फिर हम +2 लेंगे। +2 पे भी मान लीजिए नहीं आएगा 0 तो -2 लेंगे। फिर अगर इस दोनों में नहीं आया तो फिर +3 लेंगे, -3 लेंगे, +4 लेंगे, -4, जब तक कि जिस वैल्यू पे 0 नहीं आ जाए तब तक हम चेक करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो 1 का क्यूब डाला, चूँकि पहला है x³ -23 है, 23 है, फिर x² है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लीजिए। हमने x का वैल्यू क्या लिया है यहाँ पे 1, फिर 1 + 142 x, सॉरी x दे दिया ना, यहाँ पे 1 डालना है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या डालना है 1, फिर है -120। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 का क्यूब 1, 23, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 23 × 1 23 हो गया, प्लस 142 × 1 142 -120। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस 142 को और +1 को एक साथ ऐड कर दिए तो हो गया हमारा 143, और -120 को -23 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -143। क्योंकि माइनस सेम साइन वाले को हम लोग ऐड करते हैं, कट करके ये हमारा 0 आ गया। तो मतलब टारगेट हमारा x = 1 लेने पे ही पूरा हो गया। तो जब ये इस वैल्यू पे चूँकि मेरा हो चुका है, 0 आ चुका है, तो अब हम अगले वैल्यू को टेस्ट करना उचित नहीं समझेंगे, हम इस पे ही काम करेंगे। तो ये जो हमारा x = 1 आया है, इसको हम फैक्टर बना लेते हैं, 1 को उधर ले जा करके। तो साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0 हो जाएगा। क्योंकि 1 हमारा इस साइड था तो उधर गया तो -1 बन गया, और इधर 0 हो गया। तो ये हमारा x - 1 क्या हुआ, एक फैक्टर हो गया। ये जो हमारा फैक्टर है ये बताता है कि पूरे पॉलिनोमियल जो आपका क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में एक फैक्टर x - 1 होगा तो होगा। ये आपका क्लियर हो गया, मतलब एक फैक्टर निकल गया हमारा। और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल में जितना मैक्सिमम पावर होता है 3 पावर है यहाँ। इसका मतलब है ये पता चल चुका है कि अगर इसका फैक्टराइजेशन होगा तो इसके फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 3 फैक्टर्स मिलेंगे। तो एक फैक्टर तो हमारा क्या हो गया, x - 1 हो गया, दूसरा फैक्टर्स कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा। मतलब इसे मैक्सिमम जो फैक्टर्स होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो इस टेस्टिंग में हमारा एक फैक्टर मिल चुका है। तो अब 2 फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। तो एक तरीका हमारा है जो हम सीख रहे हैं हार्डर फैक्टर में, कि हम लोग x - 1 जो फैक्टर मिल चुका है वो सारे फैक्टर यानी x - 1 से हम सारे टर्म्स को x - 1 फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मेरा कहने का सेंस ये देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया फिर से, जो क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है उस क्वेश्चन को मैंने लिखा फिर से, 142x - 120। टारगेट हमारा ये है कि x³ जो हमारा फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म हमारा क्या है 23x², थर्ड टर्म क्या है 142x, और लास्ट में कांस्टेंट क्या है 120 -120। हमारा टारगेट ये रहेगा कि फर्स्ट टर्म को हम ऐसा कर दें ताकि हम जब कॉमन ले तो हमारा कॉमन x - 1 आ जाए। मतलब फर्स्ट टर्म को ऐसा कर दें कि हम उसका कॉमन ले तो x - 1 आ जाए उसमें हमारा। तो ऐसा करने के लिए अगर हम देखें, हमारा स्टार्टिंग में क्या है x है, और ये क्या है x³ है। अगर हम इसमें x² कॉमन ले लेंगे तो एक x बचेगा, तो हमारे पास x तो आ जाएगा लेकिन -1 नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ टर्म को क्रिएट करेंगे। अगर हम बोलेंगे 2 - 2 क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 0 होता है। तो 2 अगर हम प्लस कर दें कहीं पे और साथ ही साथ -2 कर दें तो इसका मतलब हम एक तरह से ऑपरेशन किए ही नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ समझेंगे कि मैथ्स में हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, उसके बदले में उसका नेगेटिव साइन दे करके, मतलब कि हम क्रिएट किए ही नहीं, लेकिन हाँ ज़रूरत है तो हमको डालना पड़ेगा। इसको और अच्छी तरह से समझिए यहाँ पे कि हमारा टारगेट है x - 1 लाने का। तो x³ में क्या लेना पड़ेगा कॉमन, हमको x लेना पड़ेगा, नहीं x² कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम x² लेंगे तो इसमें 3x है तो एक x बचेगा, लेकिन -1 नहीं आ पाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमारे माइंड में ये आया सवाल कि x³ में अगर अपने मन से इस सारे टर्म को छोड़ दीजिए अभी,
एक्स क्यूब में अगर हमें चाहिए क्या -1, तो अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर अपने मन से ले आएँ, साथ ही से काटने के लिए प्लस एक्स स्क्वायर भी ला दें, प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। बाकी जो पहले से जितना टर्म्स उसको फिर से एज यूजुअल लिख दें, -23x² प्लस 142x माइनस 120 कर दिया ऐसा। अब बोलिए सर एक्स स्क्वायर क्यों लाए? क्योंकि हमें क्या लेना था कॉमन, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर लेना था, तब जाके एक्स आता। क्योंकि टारगेट हमारा क्या था, x - 1 लाना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या है, कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। तो हमारे पास एक्स क्यूब में ये तो दिखने में लग गया था कि हमको एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 टर्म चाहिए, तो 2 टर्म क्या चाहिए, तो हमने एक्स स्क्वायर लेना था यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपने मन से हम यहाँ पे माइनस किए और एक्स स्क्वायर अपने मन से प्लस किए। मतलब ये आया भी दोनों टर्म, नहीं भी आया, क्योंकि दोनों कट के 0 ही होगा। लेकिन ज़रूरत है x - 1 के लिए, तो हम ले आए। अब क्या है कि इस दोनों टर्म का आपस में कॉपरेशन करके हम देखेंगे क्या कि अगर इस दोनों टर्म में आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 1x, फिर माइनस से माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 1। और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है वो हमारा इस लाइक टर्म से, ये भी एक्स स्क्वायर है, चूँकि इसका तो रोल हो चुका है एक्स क्यू के साथ कॉमन लेने में। और ये जो एक्स स्क्वायर हमारा है और ये जो एक्स स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म होने के कारण से दोनों का ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन का मतलब प्लस वाले और माइनस वाले को एक साथ जो भी कैलकुलेशन कहता है हमारा उसके हिसाब से हम कर दें। तो हम देख रहे हैं यहाँ -23x² है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है। तो चूँकि अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, चूँकि माइनस साइन ज़्यादा है तो माइनस साइन ही पड़ेगा, तो -22x²। ठीक है, -22x² हो गया। और जैसे पहले क्वेश्चंस में है 142x और -120, वो हमने सेम लिख दिया। तो एक यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x - 1 बनाने में हम लोग कामयाब हो गए। अब अगला टारगेट है इसको x - 1 बनाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर हम x लाना चाहते हैं कि कॉमन लेने के बाद x बचे, तो हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें 2 x है तो एक x कॉमन लेना पड़ेगा, साथ ही 22 भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ x लाना है कॉमन लेने के लिए। कॉमन लेने के बाद तो इसमें 22 लेना पड़ेगा कॉमन, और 2x में से एक x कॉमन लेना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें 22x को क्रिएट करना होगा, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से जो x लाना होगा तो इसमें 22 कॉमन लेना होगा और एक्स स्क्वायर में एक x कॉमन लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, 22 और x। इसका ये मतलब हुआ कि हम अगले स्टेप में ये जो काम कर दिए इसको तो छोड़ दीजिए, काम हो चुका है। -22x², ज़रूरत के हिसाब से हमें +22x जोड़ना होगा और -22x भी जोड़ना, सेपरेट करना होगा, क्योंकि ये अपने मन से दोनों टर्म आ रहा है, एक्चुअल में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, कट के क्या होगा, 0 आएगा। तो ये जो हम जब बोलते हैं कट के 0 आएगा, मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत है तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ना कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों बातें। बाकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लेके चलेंगे लास्ट में, +142x - 120। अब हमारा क्या है कि x² x - 1 ये कर लिए, माइनस, अब इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन लीजिए, माइनस भी कॉमन लीजिए, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी मजबूरी है कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ देखे होंगे कि पहले हम प्लस लिखे हैं और बाद में -22x लिखे हैं, जबकि पहले बार में जब क्रिएट किए थे हम तो यहाँ पे पहले माइनस लिख दिए थे, प्लस लिख दिए थे। मतलब कहीं भी कुछ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से हमारा टारगेट ये होता है कि हमें चाहिए क्या, x - 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लस रखने से बेनिफिट ये हुआ हमको कि अगर हम माइनस लेंगे कॉमन तो ये माइनस हो जाएगा, और चूँकि 22x तो कॉमन लेना ही हमको है तो 22x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ये x² 2 था तो एक बन गया, 22 तो ले चुके हैं हम लोग। अब प्लस जो था हमारा माइनस कॉमन लेने के कारण से प्लस हमारा माइनस बन गया और यहाँ 1 आ गया फिर से। देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है कि x - 1 यहाँ भी आ रहा है, x - 1 यहाँ भी आ गया। ओके, काम खत्म। अब यहाँ देखिए, अब हमारा यहाँ पे ये दोनों का कॉपरेशन मिल गया, आपस में कॉपरेशन करके x - 1 वाला कॉमन ले आया। अब ये लाइक टर्म हमारा 22x है और पहले इस क्वेश्चन में 142x है और 122 है, लेकिन दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो दोनों का ऑपरेशन कर देंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऑब्वियसली ऑपरेशन कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर देते हैं, 142 में से 22 गया, लेकिन साइन चूँकि प्लस से ज़्यादा बड़ा है, 142 है ना ज़्यादा बड़ा नंबर, तो प्लस का ही पड़ेगा, तो प्लस यहाँ दे दिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 में 2 गया 0 और 4 में 2 गया 2, 120x - 120। ठीक है, अब बोले अब यहाँ टारगेट है कि इसको हम लोग x लाने के लिए क्या करें, क्या कॉमन लें, तो हम सिर्फ 120 कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा, और चूँकि 120 पहले से है हमारे पास यहाँ पे भी,
तो कॉमन लेने के लिए दो सहयोगी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ दोनों सहयोगी हमारा है पेयर में, तो यहाँ पे हमारा कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें जो कॉमन लेना था ये सामने वाला यहाँ देने के लिए तैयार था। और एक एक्स तो चाहिए हमें कॉमन में, क्योंकि हमारा टारगेट है x-1 लाना, तो ऑलरेडी एक्स तो एक ही है हमारे पास यहाँ पे, सिर्फ 120 कॉमन लेने से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x² x-1 माइनस 22x x-1 प्लस 120 कॉमन ले लेंगे, प्लस 120 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x-1। इस तरह से हमारे पास तीनों में x-1 आ गया, x-1 यहाँ भी आ गया, x-1 यहाँ भी आ गया और x-1 यहाँ भी आया, यहाँ पर भी आ गया। तीनों से x-1 कॉमन ले लीजिए। जब तीनों से x-1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा, इसमें x² है तो x² बचेगा, माइनस इसमें 22x है तो यहाँ 22x बचेगा, अब प्लस 120 है तो प्लस 120 बचेगा। ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर तो पहले से डिसीजन हो चुका था कि x-1 एक फैक्टर होगा, बाकी दो फैक्टर कौन होगा वो हम देखेंगे। तो हमने x-1 फैक्टर को यहाँ पे इतने सारे प्रोसेस करने के बाद x-1 को फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब मल्टीपल होता है। बाकी जो अंदर जो आ रहा है हमारा ब्रैकेट में, वो आ रहा है पावर स्क्वायर वाला, इसका भी फैक्टराइजेशन आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। तो इसका देखिए अब आसान है करना, इसका तो हम जानते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, चूँकि स्क्वायर वाला है तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं पीछे फैक्टराइजेशन करने में, उसका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ मिडिल स्प्लिट करके x² 120 है, तो 120 का हम लोग जब स्प्लिट करेंगे तो 12 × 10 120 होता है। तो अगर हम देखें मिडिल स्प्लिट के कॉन्सेप्ट से, तो -12x -10x प्लस 120 हो गया। इस तरह से हमारा x-1 और यहाँ कॉमन लीजिए x, तो ये हो जाएगा x-12 -10 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x-12 आ जाएगा, तो x-1। अब यहाँ पे x-12 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x-10। तो आंसर आपका हो गया x-1 x-10 और x-12। ये तीन फैक्टर आपका आंसर हो गया, x-1 x-10 और x-12। ये इसके फैक्टराइज करने का तरीका है, इसको हम लोग हार्डर फैक्टर भी कहते हैं। इसी क्वेश्चंस में हम देखते हैं डिवीजन मेथड से। टेस्टिंग करने का काम जैसे किए थे हम पहले, 120 टेस्टिंग वाला वो करना ही करना है, ताकि एक फैक्टर कम से कम पहले पता हो जाए कि ये कौन सा फैक्टर आएगा इस क्वेश्चन के लिए, गिवन क्वेश्चन के लिए जो भी गिवन है। तो वो टेस्टिंग करने के बाद पता चल जाता है कि ये एक फैक्टर ये होगा ही होगा। तो इसी स्टेप को करना है डिवीजन मेथड के लिए भी, कि एक फैक्टर हमें पता होना चाहिए कि कौन आएगा। उसके बाद जो फैक्टर पता हो गया, जैसे यहाँ पता हो गया कि x-1 है, तो इसी क्वेश्चन को हम अब डिवाइड कर देंगे। तो x-1 को डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या था, x³ -23x² प्लस 142x -120। तो हम जानते हैं डिवीजन का रूल, x³ लाना है हम लोग को, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि x² मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ हो जाएगा ये, और यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे -x² हो गया ये, और डिवीजन का रूल के हिसाब से ये माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस ये कैंसिल हो गया। लाइक टर्म में ये हो जाएगा कितना, -22x², और जो सब सेम उतरेगा प्लस 142x -120, ये सब सारा जो है नीचे उतर गया। अब हमारा टारगेट है कि यहाँ पे 22x² को एलिमिनेट करने का। तो इसके लिए हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -22x² आ जाएगा हमारा। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि x को स्क्वायर बनाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 22 लाने के लिए -22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि -22x से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस दोनों टर्म को, तो आपको -22x² मिल जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, मतलब -1 और -22x मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 22x हो जाएगा, प्लस 22x हो गया।
और इस तरह से अगर आप माइनस को फिर जो रूल होता है साइन चेंज करने का, चेंज करिए, ये काट दीजिए और ये आपका आ जाएगा 120x और जो ऊपर बचा हुआ 120 वो भी नीचे उतर जाएगा। उतर गया। अब हमारा टारगेट है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 120x आ जाए। तो ऑब्वियसली है कि हमें प्लस 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 120 को x-1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 120x माइनस 120 माइनस प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया, जीरो हो गया रिजल्ट। इसका मतलब, और हम पढ़े हैं फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का काम कौन कर रहा है, बीच वाला पार्ट, ये डिविडेंड हमारा है, तो इसकी जगह पे लिख दीजिए x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। इसको डिवाइजर कौन हमारा है, x-1, तो x-1 हो जाएगा। x-1 ये हमारा डिवाइज़र है, ये क्या हमारा डिवाइज़र है। और फिर फॉर्मूला क्या, कॉसेंट होता है, कॉसेंट ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग। कॉसेंट कितना है, x² माइनस 22x प्लस 120 प्लस रिमाइंडर होता है फॉर्मूला में, रिमाइंडर क्या है, जीरो, जीरो दे दीजिए। तो कहने का मतलब है ये जो जीरो हो गया आपका प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है कुल मिला करके हमारा फैक्ट ये आया रिजल्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू x-1 और x² माइनस 22x प्लस 120। और इसको फिर मिडिल स्प्लिट वाला काम करेंगे, तो x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120 तो पीछे किए थे हम लोग। चूँकि अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये फिर से आ गया है मिडिल टर्म वाले प्रोसेस वाले फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो x-1 x कॉमन लीजिए तो x-10 माइनस 12 कॉमन लीजिए तो x-10, तो x-1 फिर यहाँ पे x-10 कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन लीजिए तो x-12। इस तरह से हमारे पास जो फैक्टराइज होगा वो होगा x-10 और x-12। यही फैक्टराइजेशन आपको यहाँ मिला था, x-1, x-10, x-12 का। लेकिन इसे प्रोसेस क्या था, क्रिएट करना था टर्म को, है ना, क्रिएट करके ला रहे थे। एक सिंपल ये तरीका है, दोनों तरीका को सीखना है आप लोगों को। यहाँ पे भी रिजल्ट सेम आ गया है, ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर्स हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का जो फैक्टर होगा वो होगा x-1, x-10, x-12। ये आंसर हो गया। दोनों मेथड आप सीख लिए हैं। थैंक यू।